हेलो स्टूडेंट। आज आम नवम श्रेणी हिंदी पद्य विभाग प्रथम लेसन अनमोल मोती को पढ़ा। आस एवं कवि परिचय नेबा। कवि परिचयटा हिंदी रे हेले टिके भल होता तुम मानक सुविधा कहीं आम हिंदी भाषा पढ़ा को जाऊँ तेणु हिंदी शब्दर उच्चारण अर्थ ए सब विषय मध्य अनेकटा भल हो पारिबो। से मु भावुछि कवि परिचयटा हिंदी रे दौछि। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के हिंदू परिवार में हुआ, पर पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति ने किया। वे बड़े तेज बुद्धिमान बालक थे। कबीर को स्कूल में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। समाज में व्याप्त बुराई को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कस खड़े हुए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, अच्छा बर्ताव करने और बुद्धि विचार से काम लेने का आग्रह किया तथा हिंदू और मुसलमान संप्रदायों में फैले अंधविश्वास, रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिससे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सकें। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वो ज्ञान या अनुभूति है जिससे कवि अपनी अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। कबीरदास की भाषा सधुकड़ी है। कवि परिचय वर्तमान तो हो गला। एबे चलो दोहे पाठ को टिके पढ़िबा। दोहे रे लेखा होइथिबा शब्द गुडी को तुमको टिके अजनबी लागिवो, कहीं ना यह हिंदी सहित तालमेल एते नाही किंबा अन्य भाषा सहित मध्य आसुना किछि। टिके बुझबारे कष्ट हबो, किंतु पढ़ला परे अति सहज लागिवो, सरल हो जिवो, जहा कि खुशी रे तुमे आकु बुझी पारिबो आ लेखि मध्य पारिबो। तेणु एबे आमे पढ़िबा। तुमे मध्य मु जेमती पढ़िबी तुमे मध्य से भड़ी शुणिकी ताहा उच्चारण करिवो। ठीक अछि। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरबर थे फल झड़ी पडिया, बहुरी न लागे डार। वर्तमान आस मनीषा शब्दर अर्थ है मनुष्य, जन्म, जन्म अर्थ जन्म, दुर्लभ अलभ्य, देह माने शरीर, न बारंबार, बारंबार न मिलिबा, तरुबर माने गछ बा वृक्ष, फल, फल माने फल, झड़ी माने झड़ी पड़िबा, झड़ी पड़िया जहाँकि झड़ी पड़िबा कह। बहुरी आउ थरे, पुनर्बार, न लागे डार, डाड़े आउ लागिबो नाही। वर्तमान हिंदी रे ताहा कहिबा। यार अर्थ को मनुष्य का जन्म इस संसार में दुर्लभ है।
यह शरीर हमें बार बार नहीं मिलता। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के डाल से फल झड़ जाने के बाद फिर से डाल में दोबारा नहीं लग सकता, उसी तरह हमारा शरीर भी क्षणभंगुर है और यह हमें बार बार नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारा जो दुर्लभ जन्म है मनुष्य जन्म, और ये मनुष्य शरीर हमको जो मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए हमें संसार के विषय वासनाओं से दूर रह करके ईश्वराभिमुखी यानी कि ईश्वर की उपासना की ओर हमें मन देना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। कवि यही कहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। दूसरा जो दोहा है उसको फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आओ सब मिलकर पढ़ते हैं। सोन सज्जन साधु जन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं सोना का अर्थ है तो सोना जो है गोल्ड, सज्जन मतलब है अच्छे व्यक्ति, साधुजन मतलब संत सन्यासी साधु, ये सब बराबर हैं, क्योंकि सोना को टूट जाने के बाद दोबारा जोड़ करके उसमें से आभूषण बनाया जा सकता है, बार बार 100 बार भी हम बना सकते हैं। सज्जन व्यक्ति अथवा साधु लोग अपनी मित्रता या तो दूसरों के साथ अगर कुछ भी अनबन हो जाए तो भी वो सुधार लेते हैं और दूसरों को सही मार्ग बताते हैं। वो टूटते नहीं हैं, वो हमेशा धैर्य के साथ काम करते हैं और सबकी भलाई चाहते हैं। लेकिन कबीरदास जी का कहना है, देखिए दुर्जन लोग जो होते हैं, जो कुसंगति से प्रभावित होते हैं, दुर्जन, वे कुम्हार के घड़े के समान होते हैं। कुम्हार के घड़े में अगर टक्कर लग जाए, धक्का लगे, तो वो टूट जाता है। उसी तरह दुर्जनों का किसी के साथ खटपट या झगड़ा झंझट हो जाए तो वह मित्रता के बदले शत्रुता को मोल लेता है, और दुर्जनों का मित्रता क्षणस्थायी होता है और वो आगे फिर शत्रुता को ही मोल लेता है। यही इसका अर्थ है। तो सोना उड़ियारे ताहले देखिबा, उड़ियारे सोना माने तो अंग्रेजी रे गोल्ड कह, सज्जन माने भल लोक, साधु सन्थ, लोक जन माने लोक, टूटी माने भांगिबा, भांगिले मध्य जुरे सो बार कहबार अर्थ जुड़ी जाए, 100 थर यहाँ जोड़ी जाई पारिबो। सोना 100 थर भांगिले मध्य 100 थर जोड़ा जाई पारिबो। साधु सज्जन माने मध्य कौन बंधुता बा लोकमानंक सहित जदि भी किसी खराब व्यवहार हेइथाए ताहा को से माने सही नियंती एवं भलो मार्गदर्शन करैथांती। दुर्जन लोकमानंकर स्वभाव टिके विपरीत।
ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଦୁର୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏହା କୁମ୍ଭାରର କୁମ୍ଭ ପରି, କଳସୀ ପରି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଧକ୍କାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋସ୍ତି ବା ମିତ୍ରତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଏତିକି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିମ୍ବା କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତାହା ପୁଣି ବୁଝେଇବି। ଆଉ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଏହାକୁ ଟିକେ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ।